गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक्सरसाइज 2 चल रही थी अपनी। कुछ सवाल हमने पिछले वीडियो में किए थे। अब एक सवाल बोर्ड पे लिखा हुआ है आपकी एक्सरसाइज 2.1 का जो 7वां सवाल है वो यहाँ लिखा हुआ है। देखिए सवाल क्या है, tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ax अपॉन bc प्लस tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट bx अपॉन ca प्लस tan इनवर्स ऑफ रूट cx अपॉन ab। और इसकी वैल्यू पाई आती है, ये हमें प्रूव करना है। यानी कि हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं इस सवाल में। जब हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं LHS लेने पर LHS जो आपकी है वो आ जाएगी tan इनवर्स रूट ax अपॉन bc प्लस tan इनवर्स रूट bx अपॉन ca प्लस tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट cx अपॉन ab। ये हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। साथ ही साथ इसमें दिया हुआ है आपके पास सवाल में a प्लस b प्लस c की वैल्यू है वो x के बराबर है। इस सवाल में ये हमें दिया हुआ है कि a प्लस b प्लस c का जो मान है वो x के बराबर है, तो आप इसकी वैल्यू पाई आएगी, ये हमें प्रूव करना है। तो हमने ले लिया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। हम सभी जानते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z जो फॉर्मूला होता है, डेरिवेट किया था हमने लास्ट क्लास में। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और आई होप कि आपको याद भी होगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z जो है वो tan इनवर्स ऑफ x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स आता है। तो ठीक इसी प्रकार से यही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करें तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे क्या है ax अपॉन bc प्लस bx अपॉन ca प्लस cx अपॉन ab और माइनस क्या आएगा तीनों का मल्टीपल, यानी कि अंडर रूट ax अपॉन bc इंटू अंडर रूट bx अपॉन ca इंटू अंडर रूट cx अपॉन ab। और इसके अपॉन में क्या आएगा 1 माइनस एक्स वाई, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या है ax अपॉन bc इंटू bx अपॉन ca और दोनों ही स्क्वायर रूट में है, वर्गमूल में है। ऐसे आगे आ जाएगा माइनस वाई जेड, यानी कि इन दोनों का मल्टीपल bx अपॉन ca इंटू cx अपॉन ab और माइनस इन दोनों का, यानी कि zx का मतलब पहले और तीसरे का। तो ये आ जाएगा ax अपॉन bc इंटू cx अपॉन ab। क्लियर है? यहाँ तक हमने आपका जो फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z जो कि होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये सूत्र हमने, ये फॉर्मूला हमने यहाँ अप्लाई किया है। अब एक बार इसको ध्यान से देखें तो हमें इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसा रह जाएगा आपका कि आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ, ये इतना पड़ा है और चाहो तो आप यहाँ पे अंडर रूट a b c एलसीएम ले सकते हो। देखो इसके अपॉन में है अंडर रूट b c, इसके अपॉन में है अंडर रूट ca और इसके अपॉन में है अंडर रूट a b। तो हमने एलसीएम लिया है अंडर रूट a b c। तो जब हम अंडर रूट a b c एलसीएम लेते हैं तो यहाँ b c है, a नहीं है, तो जो रूट ax है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट a से। इसी प्रकार से प्लस इसके अपॉन में अंडर रूट ca है, अंडर रूट b नहीं है, तो अंडर रूट bx किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंडर रूट bx मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट bc। अंडर रूट bc क्यों? क्योंकि आपका एलसीएम है रूट abc। और इसी प्रकार से यहाँ पे ab है c नहीं है, तो ये रूट cx जो मल्टीप्लाई हो जाएगा वो आएगा रूट c से। ठीक है, तो ये आपने एलसीएम लिया है रूट abc और ये इनकी वैल्यू है। ये केवल इतना मान है, हमने केवल अभी इसको सॉल्व किया है। माइनस यहाँ देखते हैं, देखो a से a चला गया और b से b चला गया और c से c चला गया। ऊपर बचा है x और x, यानी कि x क्यूब, स्क्वायर रूट के अंदर x क्यूब बचा है। और अपॉन में देखें तो यहाँ बचा है a b एंड c, अंडर रूट abc।
कहने का मतलब क्या है कि माइनस का साइन यहाँ बचा है x रूट x अपॉन रूट ए बी सी। x क्यूब है स्क्वायर रूट के अंदर, तो जब स्क्वायर रूट में x क्यूब है तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं x इंटू एक्स और स्क्वायर रूट में दो दो के जोड़े बनते हैं तो ये आपका x रूट x आ जाएगा। तो हमने इसको क्या लिखा है x रूट x और अपॉन में क्या है अंडर रूट ए बी सी। इसके बाद करते हैं, देखो ये जो 1 है ये 1 पड़ा है, यहाँ से b से b चला गया और कुछ ज़्यादा है क्या a से a चला गया, तो यहाँ बचा है अंडर रूट में x स्क्वायर जो कि आपका हो जाएगा x और अपॉन में है अंडर रूट में c स्क्वायर, तो ये क्या रहेगा आपके पास x अपॉन c। इसी प्रकार से आगे वालों को सोल्व करें तो b और c से c और b चला गया तो ये आ गया माइनस x अपॉन a और ये आ जाएगा आपका a और c चला गया x अपॉन b। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब देखो इन दोनों का एलसीएम आ गया रूट ए बी सी और यहाँ पे भी देखो जब आप रूट ए को रूट ए से मल्टीप्लाई करते हो तो रूट ए स्क्वायर, यहाँ हम ये कहेंगे रूट ए है रूट ए से मल्टीप्लाई होगी क्या आ जाएगा आपके पास आ जाएगा ये a अंडर रूट एक्स। कैलकुलेशन आती है, अंडर रूट ए को अंडर रूट ए से मल्टीप्लाई करेंगे a और अंडर रूट एक्स है तो a अंडर रूट एक्स, अंडर रूट बी को अंडर रूट बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा b अंडर रूट एक्स और ये आ जाएगा c अंडर रूट एक्स माइनस x अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट ए बी सी। अपने साथ में लिया दोनों में रूट ए बी सी है तो हम इनको कंबाइंड लिख सकते हैं और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में देखिए अपॉन में हमारे पास ये है और इसको जब हम सॉल्व करें तो ए बी सी आपका क्या आ जाएगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा ए बी सी माइनस ए बी एक्स। देखिए इसके अपॉन में c है तो ये ए बी एक्स हो जाएगा, इसके अपॉन में a है तो ये बी सी एक्स हो जाएगा और इसके अपॉन में b है तो ये ए सी एक्स आ जाएगा और अपॉन में आ गया ए बी सी। अब यहाँ से जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है अंडर रूट एक्स, तो जब हम अंडर रूट एक्स कॉमन लेते हैं तो आपके पास बचेगा a प्लस बी प्लस सी माइनस x अंडर रूट एक्स अपॉन जो रूट ए बी सी है इसे कैंसिल होके हम ये कहें कि ठीक है भाई यहाँ पे कोई वैल्यू आ जाएगी रूट ए बी सी आ जाएगा। कैसे आएगा देखो ये ए बी सी है ये ऊपर जाएगा फर्स्ट के पास, ये सेकंड है तो ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये रूट ए बी सी होगी ए बी सी है तो हमारे पास रूट ए बी सी रह गया और इसके पास ये बचा है ए बी सी माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो ये आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब एक बार ध्यान देना हमें प्रॉब्लम में दे रखा है a प्लस बी प्लस सी का जो मान है वो हमें x दे रखा है, ये हमारे क्वेश्चन के अंदर है, सवाल में हमें ऑलरेडी ये दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी का जो मान है वो हमें x लेना है। तो हम क्या करते हैं a प्लस बी प्लस सी की जगह x पुट कर देते हैं और जब हम यहाँ x पुट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा x अंडर रूट x। ध्यान से देखना इसको, यहाँ आ जाएगा x अंडर रूट x माइनस x अंडर रूट x, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 आ जाएगी, लेकिन बट्टा में कहीं कोई 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, देखो बट्टा में 0 आता तो हम क्या कहते हैं कि ये फॉर्म 0/0 tan इनवर्स 0/0 फॉर्म में, ऐसा कुछ यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ पे केवल जो अंश में है वही क्वांटिटी 0 हो रही है बाकी 0 नहीं हो रही है, तो आपके पास ये आ जाएगा tan इनवर्स 0। अब tan के कौन से एंगल की वैल्यू 0 है, तो tan 0 की वैल्यू भी 0 आती है, tan पाई की वैल्यू भी 0 आती है, tan माइनस पाई की वैल्यू भी 0 आती है, tan n पाई की वैल्यू भी 0 आती है। ध्यान रखें कि tan n पाई जो होता है, जैसे मैंने लिखा tan थीटा इक्वल्स टू 0, तो थीटा इक्वल्स टू n पाई और n यहाँ पे इंटीजर होता है, कोई भी एक इंटीजर माइनस प्लस जो भी n पाई, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो n पाई। और चूंकि हमें प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू पाई के इक्वल है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो इक्वल्स टू पाई, यानी कि ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। सवाल तो है थोड़ा सा लेंथी है बट जो कॉन्सेप्ट हम काम में ले रहे हैं वो डायरेक्ट एक फॉर्मूला है आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z वाला, उस फॉर्मूले को अप्लाई करके हमने इस सवाल में सवाल को सोल्व किया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हमारा सवाल संख्या 8 बोर्ड पे लिखा हुआ है। देखिए क्या है सवाल संख्या 8, 1/2 tan इनवर्स x
इसकी वैल्यू cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस cos इनवर्स ऑफ 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर आदि यानी कि अंडर रूट दे रहे हैं। आप इसका जगह ये भी आ सकता था कि 1/2 हटा के यहाँ अंडर रूट लगा हुआ हो। तो देखिए इसके अंदर जैसे कि सवाल को हम देख पा रहे हैं, सवाल में जो राइट हैंड साइड है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है और हमें इसको सॉल्व करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, प्रूव करना है। तो हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड के बजाय राइट हैंड साइड को लेकर हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं देखना एक बार। ये हम लेंगे RHS लेने पर। अब जब हम RHS ले लेते हैं तो ये आता है cos इनवर्स ऑफ 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसकी होल पावर 1/2। अब यहाँ से आपको करना क्या है, राइट हैंड साइड को एक बार ध्यान से देखें। ये cos है, ये पावर 1/2 है। यहाँ पे आप जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, देखो प्रतिस्थापन विधि जिसको हम कहते हैं, आपके अवकलन में भी डिफरेंशिएशन में भी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई किया था। तो प्रतिस्थापन विधि जो है उसमें क्या करते हैं, हम यहाँ पे x की जगह कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पुट करते हैं और ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पुट करते हैं कि यहाँ कोई आइडेंटिटी बन जाए। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैं यहाँ x की जगह sin थीटा अप्लाई करता हूँ, सपोज कि मैंने यहाँ x की वैल्यू sin थीटा ली, तो क्या 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोई आइडेंटिटी होता है, कोई फॉर्मूला होता है? तो हमारा जवाब होगा नहीं। इसी टाइप से मैं cos पुट करता हूँ तो 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, हम जानते हैं 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा में कोई आइडेंटिटी नहीं है तो cos भी नहीं लेंगे। फिर हम पुट करते हैं x इक्वल्स टू tan थीटा और जैसे हम tan थीटा पुट करते हैं यहाँ बन जाता है रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है वो sec स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे ही हम x की जगह tan थीटा पुट करते हैं हमारे पास ये एक आइडेंटिटी, एक सर्वसम्मिका बन गई और जब ये एक सर्वसम्मिका बन गई, एक आइडेंटिटी बन गई है तो हम इसको सरल कर सकते हैं। और क्यों अप्लाई कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है इसका अप्लाई करने का कारण क्या है, ताकि ये आपका जो फंक्शन दे रखा है ये थोड़ा इजी हो जाए। तो करते हैं cos इनवर्स 1 प्लस रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आप लिख सकते हैं x बराबर tan थीटा रखने पर पुट x इक्वल्स टू tan थीटा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और इसकी होल पावर हाफ है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है वो क्या आता है, 1 प्लस tan स्क्वायर दैट इज cos स्क्वायर और cos स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर आ जाएगा sec स्क्वायर और उसमें स्क्वायर रूट आएगा तो यहाँ आ जाएगा sec थीटा, अपॉन में आ जाएगा 2 sec थीटा। अब यहाँ पावर हाफ है, cos है तो हम sec को क्या करते हैं, sec को हम 1 अपॉन cos में चेंज करते हैं। तो यहाँ करते हैं, देखिए cos इनवर्स 1 प्लस 1 अपॉन cos थीटा अपॉन ट्वाइस ऑफ 1 अपॉन cos थीटा। ओके, तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये वैल्यू आती है पावर 1/2 जरूर है, ये भी हमें अप्लाई करनी है। तो यहाँ से ये वैल्यू आती है cos इनवर्स ऑफ एलसीएम यहाँ आ गया cos थीटा, तो ऊपर क्या आ रहा है cos थीटा प्लस 1 कहें या 1 प्लस cos थीटा कहें अपॉन cos थीटा अपॉन 2 अपॉन cos थीटा। तो यहाँ से cos से cos चला जाएगा। फाइनली आपके पास यहाँ क्या बचेगा वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये cos इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos थीटा अपॉन 2 और इसकी होल पावर 1/2। एक चीज मैं यहाँ आपको वापस बताना चाहूँगा कि जब हमने कक्षा 11 में डबल एंगल वालों को सिंगल एंगल में कन्वर्ट किया था तो हमारे पास cos के जो फॉर्मूले थे वो क्या थे, देखो हमारे पास जो cos का फॉर्मूला था वो ये था कि cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला ये आया था आपका cos 2 थीटा का। दूसरा जो फॉर्मूला है cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और जो तीसरा फॉर्मूला था वो है cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा।
अब यहाँ से क्या है, जब हम बात करते हैं कि मैं इस वन को यहाँ ले आऊँ, तो ये जो फॉर्मूला है आपका, ये बन जाता है 1 प्लस कोस 2 थीटा बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखना, अगर मैं 1 को यहाँ ले आऊँ तो 1 प्लस कोस 2 थीटा का जो मान है वो 2 कोस स्क्वायर थीटा के बराबर आएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा के। जब ये डबल एंगल है तब ये सिंगल एंगल में बदल गया है, और अगर ये सिंगल होता जैसे 1 प्लस कोस थीटा होता तो ये हाफ एंगल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। क्लियर है? तो 1 प्लस कोस थीटा का जो मान है ये 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 आता है, और ये हमें लर्न करके रखना है, याद करके रखना है, ताकि कहीं जहाँ पे भी अप्लाई हो वहाँ पे हमें बार बार इस प्रकार से ज्ञात नहीं करना पड़े। इसी प्रकार से मैं इस कोस थीटा उधर ले जाता हूँ, साइड में आ जाता हूँ, तो इससे बनता है 1 माइनस कोस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। दोनों ही फॉर्मूले जो हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं, बहुत जगह काम आते हैं, आपके इंटीग्रेशन में भी काम आते हैं, डिफरेंशिएशन में भी काम आते हैं। खास करके इंटीग्रेशन में इनकी और डिफरेंशिएशन में और साथ में इस एक्सरसाइज में भी काम आ ही रही है। तो ये मान के चले कि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और आपको इनको डायरेक्ट याद करना है। जहाँ कहीं भी 1 प्लस कोस थीटा आ जाए उसकी जगह 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 अप्लाई करेंगे, जहाँ 1 माइनस कोस थीटा आ जाए उसकी जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, यानी सिंगल एंगल को हाफ एंगल में कन्वर्ट करना। यहाँ पे अपने पास क्या है 1 प्लस कोस थीटा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। यानी इसको मैं यहाँ करूँ, थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं वापस इसको, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो 1 प्लस कोस थीटा जो है इसकी जगह हम लिख सकते हैं कोस इनवर्स 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 बटा 2, और इसकी पावर आ गई हाफ, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब कोस स्क्वायर की पावर हाफ है तो क्या आना चाहिए, कोस स्क्वायर की पावर हाफ है तो ये आ जाएगा कोस थीटा बाय 2, और कोस इनवर्स से कोस ला गया तो ये आ गया थीटा बाय 2। अब बच्चों थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू देखिए, हमने किसको माना था, x को tan थीटा माना था, x बराबर tan थीटा था, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा tan इनवर्स x। तो यहाँ पे थीटा की जगह हम वैल्यू अप्लाई कर देंगे tan इनवर्स x, और आप गौर से देखिए 1/2 tan इनवर्स x आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, यानी कि हमने राइट हैंड साइड को लेकर इस सवाल को सोल्व करना शुरू किया और इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमें प्राप्त हो गई। सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण बात इसमें है कि आपके पास 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा ये फॉर्मूले आपको ध्यान में होने चाहिए, ताकि सवाल करने में आसानी हो और हम जल्दी से सवाल को सोल्व कर सकें। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 9। जो प्रश्न संख्या 9 है कि कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y प्लस कोस इनवर्स z का मान पाई हो, तो आपको ये प्रूव करना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xyz बराबर 1। ये जो सवाल है, ये सवाल आरपीएससी के द्वारा ली गई जो सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा थी उसके अंदर यही सवाल आया हुआ है। जो इस बार लास्ट वर्ष जो 2019 में 2018 अंतिम में जो एग्जाम लगा था सेकंड ग्रेड का, उसके अंदर ये सवाल आया हुआ है। देखो कैसे करते हैं इसको, हमें दे रखा है कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y प्लस कोस इनवर्स z बराबर पाई, ये हमें दिया हुआ है। तो यही हम क्या करते हैं, कोस इनवर्स z को उधर भेज देते हैं। तो जब हम कोस इनवर्स z को उधर भेजते हैं तो ये आएगा कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y माइनस पाई माइनस कोस इनवर्स z। ये जो टर्म है पाई माइनस कोस इनवर्स z, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा होगा तो हमने देखा है कि कोस इनवर्स ऑफ माइनस x जो होता है, कोस इनवर्स ऑफ माइनस x जो होता है वो आता है आपका पाई माइनस कोस इनवर्स x। तो इसी प्रकार से ये जो टर्म है पाई माइनस कोस इनवर्स z, हम इसको लिख देंगे कोस इनवर्स ऑफ माइनस z।
और जो इस वाली टर्म है इससे आप परिचित हो, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, ये आपका फॉर्मूला cos इनवर्स ऑफ xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, दोनों साइड में cos इनवर्स है कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आ गया xy माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर माइनस जेड। अब इस टर्म को हमें सोल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो हम क्या करेंगे, z को इधर ले आते हैं और इसको उधर ले जाते हैं, ताकि ये आ जाएगा आपका xy प्लस जेड बराबर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब हम इसका स्क्वायर करते हैं, जब हम इसका वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं, वर्ग करने पर देखिए, वर्ग करने पर ये आ जाएगा xy प्लस जेड का होल स्क्वायर और इधर आ जाएगा आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर के रूट का स्क्वायर। तो सीधी सी बात है, यहाँ से तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा। बात है इसकी xy प्लस जेड के स्क्वायर की, तो यहाँ ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई जेड बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं, ये आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर, ये 2 एक्स वाई जेड बराबर, जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। जब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करने पे आपके पास ये मान आता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को भी और वाई स्क्वायर को भी इधर लेके आते हैं, तो उस साइड में माइनस के थे, इस साइड में प्लस के हो गए, ये आपका जेड स्क्वायर आ गया और हमने प्लस 2 एक्स वाई जेड बराबर 1। तो इस प्रकार से ये जो आपको प्रूव करना था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई जेड बराबर 1। सेकेंड पीरियड में सवाल आया था कि ये आपको गिवन था और प्रूव ये करना था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1 माइनस 2 एक्स वाई जेड। तो एक ही बात है, इसको अगर हम उधर भेजेंगे तो 1 माइनस 2 एक्स वाई जेड। ये हमारा प्रश्नावली 2.1 का 9वां सवाल है। अगला जो सवाल है अपना 10वां, वो है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड बराबर पाई, और आपको प्रूव करना है एक्स एंड रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई एंड रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड एंड रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर का जो मान है वो आता है ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस एक्स वाई जेड। ठीक है, तो देखो जैसे हमने पिछले वाला सवाल किया था जिसमें कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई प्लस कोस इनवर्स जेड था, अगर हम इसी सवाल को उस तरीके से करना चाहें तो हम साइन इनवर्स जेड को इधर भेजेंगे, तो आता है पाई माइनस साइन इनवर्स जेड। तो पाई माइनस साइन इनवर्स जेड जो आता है ये कोई फॉर्मूला नहीं बनता है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इस सवाल को उस सवाल की तरह सॉल्व न करके किसी दूसरे तरीके से करते हैं। और कैसे करते हैं, देखो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि जो साइन इनवर्स एक्स है वो ए है, साइन इनवर्स वाई जो है वो बी है और साइन इनवर्स जेड जो है वो सी है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई। साइन इनवर्स एक्स को हमने ए माना है, साइन इनवर्स वाई को हमने बी माना है और साइन इनवर्स जेड को हमने सी माना है, तो हमारे पास आ गया ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई। अब देखना यहाँ पे ध्यान से, आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है जो कि हमें प्रूव करना है वो है एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व कर रहे हैं। जहां x है वहां x की वैल्यू पुट करेंगे, तो जब साइन इनवर्स x का मान a है तो x का मान आ जाएगा हमारे पास साइन a, x का मान साइन a आ जाएगा। तो जहां x है उसकी जगह आ जाएगा साइन a अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a, जहां y है उसकी जगह आ जाएगा साइन b, तो ये आ जाएगा साइन b अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर b,
जहां z है उसकी जगह आ जाएगा साइन c, तो ये आ जाएगा साइन c अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर c। हम सब जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो कोस स्क्वायर थीटा होता है, तो ये आ जाएगा आपके पास साइन a इंटू कोस a, स्क्वायर लगेगा बट स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन b कोस b साइन c कोस c। अब देखिए ये कोई फॉर्मूला नहीं है आपका साइन ए कोस ए, हम जानते हैं कि 2 साइन ए कोस ए जरूर एक फॉर्मूला होता है और वो क्या होता है साइन ऑफ 2 साइन थीटा, सॉरी यानी कि साइन 2 थीटा जो होता है ये आता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये हमें ध्यान रखना है कि साइन 2 थीटा जो होता है वो 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है। तो यहाँ पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 2 से गुणा व भाग करने पर मैंने क्या किया है 2 से गुणा कर दिया है और भाग दे दिया है, तो ये आ जाएगा 2 साइन ए कोस से मल्टीप्लाई होगा तो सभी से होगा 2 साइन बी कोस बी प्लस 2 साइन सी कोस सी। अब यहाँ देखिए ये आपके पास आ गया 1/2 साइन 2a, ये आ गया साइन 2b और ये आ गया साइन 2c। अब हम क्या करते हैं साइन c प्लस साइन d वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जो कि कक्षा 11 में एक्सरसाइज नंबर 3 त्रिकोणमितीय जो फलन है उनमें हमने तैयार किया था, या ये कहें कि इसको प्रूव करना भी सीखा था कि ये कैसे आता है। तो ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ पे ये इन दोनों के अंदर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन c प्लस साइन d। क्या होता है साइन c प्लस साइन d? साइन c प्लस साइन d आता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 कोस c माइनस d बाई 2, 2 साइन c प्लस d बाई 2 कोस c माइनस d बाई 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन c की जगह हम रखेंगे 2a 2b बटा 2 कोस 2a माइनस 2b बटा 2 प्लस साइन 2c। तो यहाँ देखते हैं कि ये आपके पास आ गया 1/2, ये क्या था हाँ 2 सॉरी साइन 2a प्लस 2b कोस 2a माइनस 2b। तो देखिए 2a प्लस 2b में से 2 कॉमन आके इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2a माइनस 2b में से भी 2 कॉमन आके इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1/2 2 साइन a प्लस b कोस a माइनस b प्लस साइन 2c। अब क्या करते हैं हम यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, तो हम साइन 2c को क्या लिख देंगे, हम साइन 2c को वापस यही लिख देंगे 2 साइन c कोस c, हम 2 साइन c कोस c। अब 2 हमारा कॉमन आ गया और 2 कॉमन आके हमने इस 2 से काट दिया, तो हमारे पास आ गया साइन a प्लस b कोस a माइनस b प्लस 2 तो कॉमन आ गया था अपना साइन c कोस c। अब देखो a प्लस b की वैल्यू हम जानते हैं यहाँ से a प्लस b प्लस c की वैल्यू पाई है, तो a प्लस b की वैल्यू क्या आ जाएगी साइन पाई माइनस c और ये आ जाएगा कोस a माइनस b प्लस साइन c और कोस c। साइन पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट दूसरा चतुर्थांश, दूसरे चतुर्थांश में कोस होता है पॉजिटिव ASTC। तो हम देख सकते हैं पाई माइनस थीटा दूसरे में साइन पॉजिटिव, तो ये साइन c ही आ जाएगा, साइन c कोस a माइनस b प्लस साइन c कोस c। हमने क्या किया इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है साइन c वो हमने बाहर ले लिया, और जब हमने साइन c को बाहर लिया है तो यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, जब हमने ये बाहर ले लिया तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया साइन c बाहर, अंदर क्या बचा है कोस a माइनस b प्लस कोस c।
अब देखिए कोस सी जो है मैं इसको लिख सकता हूं सी की जगह यहां से आ जाएगा पाई माइनस ए प्लस बी। सी की जगह आ जाएगा पाई माइनस ए प्लस बी, तो ये आ जाएगा साइन सी कोस ए माइनस बी प्लस कोस पाई माइनस ए प्लस बी। और आप जानते होंगे कोस पाई माइनस थीटा जो होता है वो आता है को माइनस कोस थीटा, कोस पाई माइनस थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस होता है वो नेगेटिव होता है। तो ये आ जाएगा माइनस कोस ए प्लस बी। कोस सी माइनस कोस बी ऐसे कह सकते हो आप, या फिर कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको याद होगा। कोस ए माइनस बी का जो फॉर्मूला आता है क्या आता है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। और कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या आता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। जब आप करते हो तो यहाँ पे केवल आपके पास 2 साइन ए साइन बी बचेगा, और 2 साइन ए साइन बी बचेगा तो आपके पास आ गया 2 साइन ए साइन बी और साइन सी। अब साइन ए साइन बी साइन सी क्या है, तो यहाँ से देखो साइन ए का जो मान है वो x था, ठीक है। तो जहां साइन ए है हम उसकी जगह x रखेंगे, जहां साइन बी है हम उसकी जगह y रखेंगे, और जहां आपके पास साइन सी है उसकी जगह z रखते हैं। तो आपके पास क्या आ जाता है, ये आ जाता है ट्वाइस ऑफ x y z, यानी कि इस पूरे का जो मान है आपका वो कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ x y z। क्लियर है। तो आपको ये इतने सवाल जो करवाए हैं ये करने हैं, और इसके आगे ये सवाल हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। धन्यवाद।